नमस्कार माता एवं बहनों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे और सब मंगल में ही होंगे। आज का वीडियो है करवा चौथ पर। जो माता बहनों करवा चौथ करती है उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। करवा चौथ व्रत एक पवित्र और धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए उपवास करती हैं। हालांकि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इससे व्रत का फल गलत हो सकता है और नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। ऐसी ही कुछ प्रमुख गलतियां इस प्रकार हैं। व्रत में किसी प्रकार का आलस्य या लापरवाही करना। इस दिन उपवास को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करना चाहिए। बीच में सोना, भोजन करना या नियमों की अवहेलना करना अनुचित माना जाता है। व्रत तोड़ने या अधूरा रखने से बचें। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से चंद्रमा के दर्शन तक किया जाता है। अगर बीच में गलती से या जानबूझकर व्रत तोड़ दिया गया तो इसे अधूरा माना जाता है और इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। मंगल सूत्र और अन्य सुहाग चिन्ह न पहनना। इस दिन सुहागिन महिलाओं को अपने मंगल सूत्र, चूड़ियां, सिंदूर आदि धारण करना अनिवार्य है। इन्हें न पहनने से परंपरा के विपरीत माना जाता है और अशुभ प्रभाव हो सकता है। पति के प्रति अपशब्द कहना या बुरा सोचना। इस दिन पति के प्रति अपशब्द कहना या उनके बारे में नकारात्मक विचार रखना व्रत के उद्देश्यों के विपरीत है। ऐसी मान्यता है कि इससे पति की सेहत और जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरों से झगड़ा या विवाद करना। करवा चौथ के दिन शांति और संयम बनाए रखना जरूरी है। विवाद और झगड़े करने से व्रत की पवित्रता भंग हो सकती है और इसका विपरीत असर हो सकता है। सूर्योदय के बाद सर्गी ग्रहण करना। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण करके होती है। सूर्योदय के बाद सर्गी लेना व्रत को अपूर्ण और अशुभ माना जाता है। यह मान्यताएं पुरानी परंपराओं और विश्वासों से जुड़ी हुई हैं। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि इन परंपराओं को श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास या डर के आधार पर नहीं। करवा चौथ के दिन की गई कुछ और गलतियां भी अशुभ मानी जाती हैं। अगर इन गलतियों को अनजाने में भी किया जाए तो व्रत का प्रभाव कम हो सकता है। आइए कुछ और ऐसी गलतियों पर नजर डालते हैं। दूसरों की बुराई या निंदा करना। इस पवित्र दिन पर मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। किसी की बुराई करना, निंदा करना या गुस्सा करना व्रत की ऊर्जा को नकारात्मक बना सकता है, जो व्रत के उद्देश्यों के खिलाफ है। सिंदूर या चूड़ियां गिराना। सिंदूर और चूड़ियां सुहाग के प्रतीक माने जाते हैं। करवा चौथ के दिन इन्हें गिराना या तोड़ना अशुभ माना जाता है। इससे जुड़ी मान्यता है कि यह पति की लंबी उम्र के लिए ठीक नहीं है। करवा चौथ की पूजा को हल्के में लेना। इस दिन की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि पूजा विधि में लापरवाही होती है तो यह व्रत के फल को कम कर सकता है। पूजा के समय एकाग्रता और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। सूर्यास्त के बाद सर्गी या पानी पीना। व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और चंद्रमा दर्शन के बाद समाप्त होता है। इस बीच किसी भी प्रकार का भोजन या जल ग्रहण करना व्रत के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। पति से वाद विवाद करना। करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु और समृद्धि के लिए होता है, इसलिए इस दिन पति के साथ किसी भी प्रकार का विवाद या कठोर शब्दों का प्रयोग करना अनिष्टकारी माना जाता है। इससे व्रत की शुद्धता और उद्देश्य भंग हो सकता है। अन्य व्रतधारी महिलाओं का अनादर करना। इस दिन सभी महिलाओं को सम्मान देना और उनके प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना जरूरी है। किसी अन्य व्रतधारी महिला का अपमान या अनादर करने से व्रत का शुभ फल कम हो सकता है। पूजा के दौरान ध्यान भटकाना। करवा चौथ की पूजा एक विशेष विधान के अनुसार की जाती है। पूजा के दौरान ध्यान भटकाने या बीच में उठने से पूजा का फल कम हो सकता है। इस समय ध्यान और मन को पूजा में ही लगाना चाहिए। यह सब पुरानी परंपराएं और मान्यताएं हैं जो समाज में धार्मिक अनुशासन और पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से विकसित हुई हैं। इनका पालन श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए, लेकिन इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। करवा चौथ के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। खासकर बचपन की गलतियों से बचने के लिए सूर्यास्त के बाद भोजन करना।
करवा चौथ के दिन व्रत सूर्योदय से पहले शुरू होता है और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। इस दौरान किसी भी प्रकार का भोजन या पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत के बीच में नींद लेना। इस दिन व्रत रखने वाले को पूरे दिन जागरूक रहना चाहिए और धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। दिन के दौरान सोने से व्रत की महत्ता कम हो सकती है। अनुशासनहीनता। इस दिन अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी प्रकार का क्रोध, झगड़ा या नकारात्मक भावनाएं व्रत के फल को कम कर सकती हैं। मंगल सूत्र या सुहाग चिन्ह न पहनना। सुहागिन महिलाओं के लिए यह जरूरी होता है कि वे करवा चौथ के दिन अपने मंगल सूत्र, चूड़ियां और अन्य सुहाग चिन्ह पहनें। इसे न पहनने से परंपराओं का उल्लंघन हो सकता है। पूजा में भूल करना। पूजा करते समय सही विधि और मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। पूजा की तैयारी में कोई भी लापरवाही व्रत के फल को प्रभावित कर सकती है। व्रत के बारे में नकारात्मक बातें सोचना या कहना। सकारात्मक मन और संकल्प के साथ व्रत रखना चाहिए। नकारात्मक विचार और शिकायतें व्रत के प्रभाव को कमजोर कर सकती हैं। करवा चौथ के दिन इन बातों का ध्यान रखकर ही व्रत करना चाहिए ताकि व्रत का पूरा फल मिल सके। चौथ व्रत एक पवित्र और धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए उपवास करती हैं। हालांकि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इससे व्रत का फल गलत हो सकता है और नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। ऐसी ही कुछ प्रमुख गलतियां इस प्रकार हैं। व्रत में किसी प्रकार का आलस्य या लापरवाही करना। इस दिन उपवास को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करना चाहिए। बीच में सोना, भोजन करना या नियमों की अवहेलना करना अनुचित माना जाता है। व्रत तोड़ने या अधूरा रखने से बचें। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से चंद्रमा के दर्शन तक किया जाता है। अगर बीच में गलती से या जानबूझकर व्रत तोड़ दिया गया तो इसे अधूरा माना जाता है और इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। मंगल सूत्र और अन्य सुहाग चिन्ह न पहनना। इस दिन सुहागिन महिलाओं को अपने मंगल सूत्र, चूड़ियां, सिंदूर आदि धारण करना अनिवार्य है। इन्हें न पहनने से परंपरा के विपरीत माना जाता है और अशुभ प्रभाव हो सकता है। पति के प्रति अपशब्द कहना या बुरा सोचना। इस दिन पति के प्रति अपशब्द कहना या उनके बारे में नकारात्मक विचार रखना व्रत के उद्देश्यों के विपरीत है। ऐसी मान्यता है कि इससे पति की सेहत और जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरों से झगड़ा या विवाद करना। करवा चौथ के दिन शांति और संयम बनाए रखना जरूरी है। विवाद और झगड़े करने से व्रत की पवित्रता भंग हो सकती है और इसका विपरीत असर हो सकता है। सूर्योदय के बाद सर्गी ग्रहण करना। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण करके होती है। सूर्योदय के बाद सर्गी लेना व्रत को अपूर्ण और अशुभ माना जाता है। यह मान्यताएं पुरानी परंपराओं और विश्वासों से जुड़ी हुई हैं। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि इन परंपराओं को श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास या डर के आधार पर नहीं। करवा चौथ के दिन की गई कुछ और गलतियां भी अशुभ मानी जाती हैं। अगर इन गलतियों को अनजाने में भी किया जाए तो व्रत का प्रभाव कम हो सकता है। आइए कुछ और ऐसी गलतियों पर नजर डालते हैं। दूसरों की बुराई या निंदा करना। इस पवित्र दिन पर मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। किसी की बुराई करना, निंदा करना या गुस्सा करना व्रत की ऊर्जा को नकारात्मक बना सकता है, जो व्रत के उद्देश्यों के खिलाफ है। सिंदूर या चूड़ियां गिराना। सिंदूर और चूड़ियां सुहाग के प्रतीक माने जाते हैं। करवा चौथ के दिन इन्हें गिराना या तोड़ना अशुभ माना जाता है। इससे जुड़ी मान्यता है कि यह पति की लंबी उम्र के लिए ठीक नहीं है। करवा चौथ की पूजा को हल्के में लेना। इस दिन की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि पूजा विधि में लापरवाही होती है तो यह व्रत के फल को कम कर सकता है। पूजा के समय एकाग्रता और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। सूर्यास्त के बाद सर्गी या पानी पीना। व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और चंद्रमा दर्शन के बाद समाप्त होता है। इस बीच किसी भी प्रकार का भोजन या जल ग्रहण करना व्रत के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। पति से वाद विवाद करना। करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु और समृद्धि के लिए होता है।
इसलिए इस दिन पति के साथ किसी भी प्रकार का विवाद या कठोर शब्दों का प्रयोग करना अनिष्टकारी माना जाता है। इससे व्रत की शुद्धता और उद्देश्य भंग हो सकता है। अन्य व्रतधारी महिलाओं का अनादर करना। इस दिन सभी महिलाओं को सम्मान देना और उनके प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना जरूरी है। किसी अन्य व्रतधारी महिला का अपमान या अनादर करने से व्रत का शुभ फल कम हो सकता है। पूजा के दौरान ध्यान भटकाना। करवा चौथ की पूजा एक विशेष विधान के अनुसार की जाती है। पूजा के दौरान ध्यान भटकाने या बीच में उठने से पूजा का फल कम हो सकता है। इस समय ध्यान और मन को पूजा में ही लगाना चाहिए। यह सब पुरानी परंपराएं और मान्यताएं हैं जो समाज में धार्मिक अनुशासन और पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से विकसित हुई हैं। इनका पालन श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए, लेकिन इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। करवा चौथ का व्रत पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। इसे विधिवत और श्रद्धा पूर्वक करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। इसके साथ ही कुछ और छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत की महत्ता को कम कर सकती है। आइए जानते हैं कुछ और बातें। शुभ मुहूर्त के बिना पूजा करना। करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त बहुत मायने रखता है। बिना शुभ समय देखे पूजा करना अशुभ माना जाता है। इसलिए पूजा से पहले सही समय का ध्यान रखना जरूरी है ताकि व्रत का पूर्ण लाभ मिल सके। श्रृंगार न करना। करवा चौथ का व्रत सुहाग का प्रतीक है, इसलिए इस दिन सुहागिन महिलाओं को अपने पूरे श्रृंगार में रहना चाहिए। बिना श्रृंगार किए व्रत करना या पूजा में भाग लेना सही नहीं माना जाता। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। किसी का अपमान या दिल दुखाना। इस पवित्र दिन दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना जरूरी है। किसी का अपमान करना या किसी के प्रति कठोर व्यवहार करना व्रत की पवित्रता को नष्ट कर सकता है। इससे व्रत का फल नकारात्मक हो सकता है। स्वास्थ्य की अनदेखी करना। अगर किसी महिला की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे व्रत को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए। बिना स्वास्थ्य का ध्यान रखे व्रत करना सही नहीं है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टरी सलाह लेकर व्रत में पानी या भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत का उद्देश्य किसी को कष्ट देना नहीं है। अनजान में झूठ बोलना या छल करना। करवा चौथ का व्रत सत्य और श्रद्धा का प्रतीक है, इसलिए इस दिन झूठ बोलना या छल करना गलत माना जाता है। व्रत के दिन मन और वाणी को पवित्र रखना चाहिए। अपशगुन या बुरे संकेतों को नजरअंदाज करना। करवा चौथ के दिन कुछ अपशगुन या संकेत माने जाते हैं, जैसे पूजा सामग्री का गिरना, दिया बुझना आदि। ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज न करें और आवश्यक उपाय करें। हालांकि इनसे डरने की बजाय इसे सतर्कता के रूप में लेना चाहिए। व्रत का मजाक उड़ाना या उसका सम्मान न करना। अगर कोई महिला व्रत कर रही है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसके व्रत का अनादर नहीं करना चाहिए। यह दिन एक महिला के पति के प्रति उसकी श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक होता है, जिसे सम्मान देना चाहिए। तुम आता एवं बहनों, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। अच्छी वीडियो को शेयर ज़रूर करते, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई नया वीडियो है तो आप तक ज़रूर पहुँचे।